गोविंद भगवत्पादाचार्यम् अन्विष्य अत्र आगत्य सन्यासदीक्षां स्वीकृत्य यावति जगति वेदानां शास्त्राणां स्मृतीनां पुराणानां इतिहासानां च तात्पर्यम् अद्वैतमेव। द्वैतं व्यवहारे अस्ति, परमार्थतः अद्वैतमस्ति इति निरूप्य तादृशं सिद्धान्तम् आचक्रतानार्थं वर्धताम् अभिवर्धताम् इति परमया बुद्ध्या चतुस्सु चत्वारि आम्नायपीठानि संस्थापितवन्तः। तादृश शंकर भगवत्पूज्यपादाचार्याः यावत् जगति सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु इति मत्वा पंचायतन पूजामपि पुनः उज्जीवितवन्तः वर्धितवन्तः। तत्र पंचायतन पूजा इत्युक्ते प्रथमतः भगवान् शंकरः मध्ये तिष्ठति, अनन्तरं भगवान् विष्णुः ईशान्यकोणे तिष्ठति, भगवान् आदित्यः आग्नेयदिग्भागे, भगवान् महागणपतिः नैऋत्यदिग्भागे, भगवती अंबिका सर्वमंगला वायव्यां दिशि, एवञ्च शं ना र गदे इति शंकरः नारायणः रविः गणपतिः देवी इति एतादृश पंचायत पूजनं सर्वेषाम् अस्माकं समस्त क्षेमदायकम्। यतः इत्युक्ते सर्वत्र इदानीमपि अत्र महान्तः साधुपुरुषाः एकत्र तिष्ठन्ति, अन्ये सर्वकारजनाः एकत्र तिष्ठन्ति, पंचायतन पूजार्थं पंडिताः एकत्र तिष्ठन्ति, अन्ये श्रेयोभिलाषिणः एकत्र तिष्ठन्ति। एवं रीत्या तत्र सर्वेषां मध्ये चतुर्णां मध्ये अस्माकम् आदरणीय मुख्यमंत्री महाभागाः डॉक्टर मोहन यादव महाभागाः सपत्नीकाः अत्र विराजमानाः सन्ति। तत्र किमस्ति शास्त्रे नारुद्रः रुद्रवर्चयेत्। अद्य शिवाराधनार्थं दम्पती समेतः अयम् आगतः। किमर्थमागतः इत्युक्ते शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् इति। अतः शक्तिः अस्माकम् आवश्यकी। शक्तिवतो रभेतः। सर्वत्र भगवान् ईश्वर एव अस्ति। अत एव उच्यते सर्वं शिवमयं जगत् इति। श्रीमती कृष्णयजुर्वेदे अस्ति विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं ध्यायमानं जयतु सर्वोच्चेष रुद्रः तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु इति। अतः सर्वं शिवमयं जगत्। शिवं नाम इत्युक्ते क्षेमङ्करः इति। सर्वेषां क्षेमं योगः क्षेमश्च भवतु इति। तदर्थम् अत्र एकात्मधाम्नि वयं सर्वे एकात्मानः। कः सः एकः? भगवान् शंकरः। शंकरेण स्थापितम् अद्वैतम्। अतः परमार्थतः यत् अद्वैतं व्यवहारे यत् द्वैतं तत् उभयमपि समन्वयं कृत्वा तत्र अद्वैतलोकः भविष्यति। एतत् सर्वं जगतः महदुपकारकं भविष्यति। अतः सर्वेषां वयं
सपत्नीकेन शिलान्यास पूजनम् इदानीं क्रियते। तदनङ्गभूतं यत् होमकार्यक्रमः वर्तते तस्य सर्वस्यापि पूर्णाहुतिकार्यक्रमः कृतः। इदानीमत्र पञ्चायतन पूजापि पंडितैः कृता। तत्र पूर्णाहुतिरूपेण मुख्यमन्त्री महोदयेन तत्र पुष्पार्पणं कृत्वा वेदमन्त्रोच्चारणपूर्वकं साधुजनैः सह यत्र पञ्चायतन देवतानां स्थापनं भविष्यति तत्र वेदमन्त्रोच्चारणेन तत्र गत्वा शिलान्यासादिकं कृत्वा लोकार्पणं कृत्वा सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु इति। एतत् सर्वमपि यदा शङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्यैः स्वशिष्याः चत्वारः वर्तन्ते। सुरेश्वराचार्यः, पद्मपादाचार्यः, हस्तामलकाचार्यः, गोलकाचार्यः इति। सुरेश्वराचार्यः पूर्वाश्रमे मण्डनमिश्रः साक्षात् परब्रह्मा। तेनैव शृङ्गेरी क्षेत्रे दक्षिणाम्नाय श्री शृङ्गेरी शारदापीठे प्रथमतः प्रधानतः आचार्यपीठस्य स्थापनं कृतं शङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्यैः। तत्र अविच्छिन्न परम्परा वर्तते। तस्यां परम्परायाम् इदानीं विराजमानाः 37तमाः जगद्गुरु भारतीतीर्थमहास्वामिनः, तेषां करकमलसञ्जाताः उत्तराधिकारिणः जगद्गुरु विजयशेखर भारती महास्वामिनः, तेषाम् असीमया अनुकम्पया एकात्मधाम शङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्याणां वैभवः सर्वेषां लोकानां कृते इतः तत्र दीयते। सर्वे साधुजनाः अत्र भागधेयं कुर्वन्ति। बहुवारम् अत्र एते उपनिषदां सर्वेषां च सर्वस्यापि वेदवाङ्मयस्य तात्पर्यं प्रदास्यन्ति। एवं रीत्या तेषाम् असीमया अनुकम्पया प्रचाल्यमानम् इदं कार्यक्रमं पूर्णाहुत्या मुख्यमन्त्री महोदयानां हस्त कमलाभ्यां सुसम्पन्ना वर्तते। इदानीं वयं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः तत्र गत्वा पञ्चायतदेवतानां पुष्पार्पणं कृत्वा वयं सर्वे तत्र शिलान्यासकार्यक्रमार्थं गमिष्यामः। इदानीं सर्वे मिलित्वा वेदाशीर्वचनं पुनः पुनः एकवारं कुर्मः इति। शोभामानं महीयते धान्यं धनं वशं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुर्भव आदित्याय वदेयो भव विष्णुरिव श्रीमान् भव ब्रह्मायुरायुर्भव आयुरायुर्भव पालयसि पालयसि जयमेन च सवै राघव शार्दूलधर्मस्त्वामभिरक्षतु।
आत्मीय मुख्यमंत्री महोदयः स्वीय हृदयाविष्करणं कुर्वन्ति। कृपया आशास्ते यजमानोऽसौ आयुरायासे सुप्रजास्तमाशास्ते सुजातवनस्यामाशास्ते उत्तरान् देवयज्ञामाशास्ते भूयोः निष्कर्णमाशास्ते दिव्यन्धामाशास्ते विश्वं प्रियमाशास्ते किरणेन हविषाशास्ते तदस्यात्तदध्यात् तदस्मै देवानासन्तान् तदग्निर्देवो देवेभ्यो वनते वयमग्नेर्मानुषाः इष्टं च भीतं च उभे च नाध्या वा पृथिवी अपमहस्ताताम् इह गतिर्वामस्येदं च नमो देवेभ्यः। मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी। और आप हम सब सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक नवोन्मेष की ओर हम बढ़ रहे हैं और विशेष रूप में ओंकारेश्वर जो भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी की ज्ञान भूमि है, वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगभग 2,500 करोड़ की लागत से अद्वैत लोक का निर्माण किया जा रहा है। और आज उसी अवसर पर भक्त पंचायतन मंदिर का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से हो रहा है। हम जब हजारों वर्ष पूर्व देखते हैं तो चंदेल राजाओं ने कादरिया महादेव और लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में निर्माण कराया था उन्होंने पंचायतन मंदिर का। उसके बाद मंडला में रामनगर में पंचायतन मंदिर का निर्माण हुआ और एक लंबे कालखंड के बाद मां नर्मदा के तट पर भगवान साक्षात ओंकार की इस भूमि पर पंचायतन मंदिर के रूप में भगवान पंचदेव यहाँ विराजमान होने जा रहे हैं। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि आज ये शुभ संकल्प हम सब यहाँ ले रहे हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की सारस्वत उपस्थिति है। मैं उनसे पूज्य संतों की ओर से आप सबकी ओर से आग्रह करूंगा, कृपया वे आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अपने उद्धार व्यक्त करें। माननीय
बोले ओंकार महाराज की, महाकाल महाराज की, मां नर्मदे महारानी की, सभी संतों की। हम सबका सौभाग्य है आज चतुर्दशी का दिन, प्रातःकाल की वेला, आदि गुरु शंकराचार्य जी का ये गुरु स्थान और उनका एक तरह से यहाँ के बाद दुनिया ने शंकराचार्य महाराज को जिस प्रकार से जाना, वो अद्वितीय एक तरह से ऐसा स्थान जिसके कारण से हमारी सनातन संस्कृति की धारा आज दुनिया के सामने जो प्रकट हो रही है। मैं आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भी स्मरण करना चाहूंगा, जिनके कारण से दुनिया भारत का वैभव देख रही है, दुनिया भारत की ताकत को जान रही है। आज अयोध्या में भी भगवान राम का धाम अगर जगमगा रहा है, तो हमारे अपने वर्तमान के यशस्वी प्रधानमंत्री के दृढ़ इच्छा शक्ति और भारत की संकल्प शक्ति, जिसने सुप्रीम कोर्ट के मान सम्मान का भी ध्यान रखा। न्यायालय तो पहले भी थे, आज जब यहाँ हम सब आनंद के साथ एकात्म धाम में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा जो पंचायतन पूजा पद्धति, जिसके कारण से हमारे समाज की विविधता की अंतर्मन के अंदर एकता हो, हम सब मिलकर के परम पूज्य ईश्वर को अपने अपने मार्ग के माध्यम से भी अपने इष्ट को अगर भजते हैं, तो जो हमारी विभिन्नता है, विरोधाभासी व्यवस्था थी, उसमें एक ऐसे कठिन काल में बौद्धों का वो कठिन काल, जब शंकराचार्य जी ने मन में संकल्प किया होगा, जब उनने देश के अंदर की विविधता में जो कष्ट है उसका निवारण का संकल्प लिया, ये वाकई वो कठिन काल भी था। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे समूचे भारत की विविधता के बीच एकता का संदेश ये पंचायतन पूजा पद्धति के माध्यम से जो उन्होंने दिया है, वाकई उनका विराट व्यक्तित्व, उदार चरित्र और उनका जो ये मन का अंदर का भाव, ये परमात्मा की कृपा होगी। हम सबका सौभाग्य है आज इस मानधाता पर्वत के ऊपर जब ये दिव्य धाम का आनंद आएगा, ये सच में कई कई कारणों से सब संतों के आशीर्वाद का परिणाम है। हमारी सरकार ने जब इस निर्णय को लिया, तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प से तत्पश्चात कई कष्ट आए, कई कठिनाई भी आई, लेकिन हमने कहा नहीं, इस धाम को लेकर कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए ये वाकई अद्भुत धाम है। तो हमारा अपना ओंकारेश्वर का मानधाता पर्वत का ये गौरव कीर्तिमान हमारे लिए आज के इस अवसर पर, जब मंदिर का शिखर भगवान का धाम और उसमें भी परम पूज्य महाराज जी ने सारी विभिन्न प्रकार के कोणों के आधार पर सभी देवताओं का जो आपने वर्णन किया है, वो हम सबके लिए सौभाग्यशाली है। हम सब परमात्मा की लीला के एक तरह से साक्षी भी हैं, और इस अनंत ब्रह्मांड की यात्रा के अंदर अपने अपने अंदर परमात्मा के अंश आत्मा को लेकर के हम सब यात्रा के पथिक भी हैं। ऐसे में परमात्मा ने हमको ये पुण्य